Thank you for choosing this video in YouTube community because it is the most important video for scholarship related। ICAI प्रोवाइड करता है एक स्कॉलरशिप, उसको बोलते हैं सी स्कॉलरशिप। उसके रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप फाउंडेशन लेवल में हो, आप इंटरमीडिएट लेवल में हो और फाइनल लेवल में हो, आप लोग पहले ये जानकारी ले ले जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में और फाइनल में, वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ही आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहले मैं बोल देता हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एक सीए स्टूडेंट है आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना अमाउंट मिलेगा आपको। आप फाउंडेशन में हो तो आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए फुर्सत मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, इस वीडियो आप पूरा देख लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दे, शेयर कर देंगे तो मैं बोल देता हूँ आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में बोलूंगा। देखो, मैं पहले बोल देता हूँ, देखो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पहले मिलता है और जो मेरिट बेस्ड नहीं होते हैं उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है। फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट में और फाइनल लेवल में सबको स्कॉलरशिप मिलता है। देख लो भाई, पहले जब लोग आप रैंक करते हो, मान के चलो आप रैंक करते हो 1 से 10 तक रैंक करते हो, कहाँ पर, जब आप इंटरमीडिएट एग्जाम दिए हो, ठीक है, वहां पर रैंक करते हो। इंटरमीडिएट एग्जाम दिए हो, वहां पर रैंक करते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, 5,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलता है जब आप आर्टिकलशिप में रहोगे उस टाइम पे, ठीक है। देखो, स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन फाइनल कोर्स। आपको क्या करना है, 1 से 10 तक रैंक करना है इंटरमीडिएट में, ठीक है। बोथ ग्रुप जो एग्जाम दे तो वही रैंक कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। फिर जाके स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स। पहले आपको फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको स्टूडेंट मस्ट बी कॉमर्स कॉमेंस हिज आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आपको चलना चाहिए और आपको प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर जाके ओल्ड स्कीम 30 मंथ्स और रिगार्डिंग पीरियड आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस, ओके। और न्यू स्कीम 24 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। आप समझ में रहे हो, आपका 2 इयर्स आर्टिकलशिप रहता है। आर्टिकलशिप में आपको सबसे कम समय 24 मंथ्स मिलता है स्कॉलरशिप, ठीक है। आप मान के चलो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, इकोनॉमिक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, इकोनॉमिक नीड स्कॉलरशिप, इकोनॉमिक नीड स्कॉलरशिप फॉर द फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स, एनरोल स्कॉलरशिप, ठीक है। और मान के चलो कोई स्टूडेंट है वह 11 से 50 तक रैंक करता है, ठीक है, उसका फैमिली का एनुअल इनकम 5 लाख पर एनम है, ईयरली इनकम है 5 लाख पर एनम। वो लोग 4,000 रुपीज और फाइनल लेवल में जब उसको आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन किए हैं, जितना टाइम तक उसका आर्टिकलशिप चलेगा उस टाइम तक उसको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, 4,000 पर मंथ। आज मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता चल गया है, ठीक है। फिर से मैं बोलूँ, फाउंडेशन लेवल में और फाइनल लेवल में जो लोग, और इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में जो लोग अभी तक रैंक नहीं आए वो घबरा गए, भाई मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नहीं भाई, दिक्कत लेने का कोई बात नहीं, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। देख के चलो, फाइनल लेवल में जो स्टूडेंट है जो रैंक नहीं किया है, 2,500 पर मंथ आपको मिलेगा। आपको क्राइटेरिया ये है, फाइनल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको आर्टिकलशिप रनिंग पीरियड में आपको करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करना पड़ेगा भाई, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं स्कॉलरशिप मिलेगा भाई। ये आपको दिमाग में घुसा देना है, मुझे आर्टिकलशिप में भी रजिस्ट्रेशन करना है और आर्टिकलशिप हमको चलना चाहिए, ठीक है, फिर जाके हम स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जाके मैं बोलूंगा, जो लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट है 2,500, जो लोग 9 मंथ के लिए मिलता है स्कॉलरशिप, 9 मंथ के लिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट को मिलता है, 9 मंथ के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। 1,500 मिलता था, अब 2,500 पर मंथ मिलेगा और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिलता है, ठीक है। और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिलता है और क्वार्टरली आप जब मिलेगा, ठीक है, 3 मंथ के द्वारा आपको मिलता है, ठीक है। 3 मंथ हो गया और 3 मंथ और 3 मंथ और 3 मंथ, ऐसे आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फिर जाके स्कॉलरशिप आपको पाओगे, ठीक है। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ, इकोनॉमिक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल में जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं उसको 1,500
पर मंथ मिलेगा, कितना टाइम तक मिलेगा, ठीक है। लैमसम स्कॉलरशिप 6,000 गिवन द एलिजिबल स्टूडेंट हु रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स एंड अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। ग्रांट फॉर स्कॉलरशिप, ओके। पीरियड फॉर स्कॉलरशिप 4 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द मंथ द रजिस्ट्रेशन द फाउंडेशन कोर्स। आपको क्या करना है, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसके बाद आपको 4 मंथ के लिए आपको समय दिया जाता है, आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर दो। नहीं तो नहीं करोगे, जो स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन, मान के चलो कोई लोग है, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, 4 मंथ बीत गया, आपने स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना भूल गया है, तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा नहीं भाई, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बोल दिया हूँ, सब कुछ बोल दिया हूँ, ठीक है। और एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, देख लीजिए, आपको जो मिलेगा, जो स्कॉलरशिप मिलेगा क्वार्टर वाइज, हमारा ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, ठीक है। अप्रैल में मिलेगा, जून में, जुलाई में मिलेगा, अक्टूबर में और जनवरी में मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगा, आप कैसे एप्लीकेशन कर पाओगे, कैसे आपको इंस्टॉलमेंट वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बोलूँगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं और बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ देखना। और एक बात मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहूँगा, यहाँ पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वैलिड, आप जब एप्लीकेशन करते हैं आईसीएआई के पोर्टल में, वहाँ पर स्कॉलरशिप का वैलिड डेट रहता है 30 डेज। अप्रूव कराना पड़ता है प्रिंसिपल के द्वारा। आप 30 डेज के अंदर अंदर जो प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव नहीं कराओगे, तब जाके आपको क्या होगा, वहाँ पर लैप्स हो जाएगा, फिर से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा एसएसपी पोर्टल में, सेल्फ सर्विस पोर्टल में, ठीक है। ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर जाके हम जो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन नंबर रहता है, सब कुछ आप देख चुके हो, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ पर देखो, फिर जाके आप जब एप्लीकेशन करोगे, मान के चलो आप एप्लीकेशन कर चुके हो, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन करना है मैं बोल देता हूँ, देखो, क्योंकि वहाँ पर पहले आपको जाना है, आपको एसएसपी पोर्टल में जाना है। पहले एसएसपी पोर्टल पे जाना पर वहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है भाई, कुछ भी नहीं है, बेसिक डिटेल फिलअप करना है। पहले आपको क्या करना है, पहली बात आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर ज़रूरत है। सीए का मेंबरशिप नंबर, सीए प्रैक्टिस करता है, सीए अदर्स वर्क करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, कोई बात नहीं, आपको एक ज़रूरत होगा, ठीक है। आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मान के चलो आप सीए का मेंबरशिप नंबर कलेक्ट कर चुके हो, आपका एक चेकबुक इशू करना पड़ेगा, जिस बैंक के रिगार्डिंग आप स्कॉलरशिप रिसीव करना चाहते हो, उस बैंक के द्वारा आपको एक चेक बुक इशू करना पड़ेगा। और उस चेक बुक को आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैंसिल चेक, आपको क्रॉस चेक करके लिखना पड़ेगा कैंसिल चेक उस चेक बुक में, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और क्या करना है, पहले आपका बेसिक डिटेल्स फिलअप करेंगे, आपका फादर का नेम, फादर का एनुअल इनकम, फादर का जो प्रोफेशन है प्रोफेशन लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाके आप नीचे आएंगे, पैन कार्ड देंगे फादर का, ठीक है। और मान के चलो आपका फादर नहीं है, मदर है, मदर का जो एनुअल इनकम आपके फैमिली में इनकम करता है, मान के चलो आप मदर नहीं इनकम करता, आपका फादर इनकम करता है, उसका इनकम जो है 5 लाख रुपीज से कम ज़्यादा होगा तो आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और आपका जो ब्रदर है, अब फैमिली है, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आपने क्या है, आप इंटरमीडिएट में रैंक किए हो, मान के चलो आप इंटरमीडिएट में रैंक किए हो, फिर जाके आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं का बात नहीं, रैंक किए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमिक रैंक भी किए हो, इकोनॉमिक वीकेस्ट स्टूडेंट में भी आप पढ़ गए हो, फिर जाके आपको 5 लाख का जो एनुअल का इनकम रहता है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिक्कत लेने का क्या बात है, पहली बात आप बोलेंगे हमको मेंबरशिप नंबर कहाँ से मिलेगा। आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा कोई सीए के पास, सीए के पास जाओगे, उससे कंसल्ट करोगे, वो आपको दे देगा, दिक्कत लेने का कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जाके आप बोलोगे सर हमको तो सीए का मेंबरशिप नंबर तो मिल गया सर, हमको चेक बुक कैसे मिलेगा। हाँ सर हमारा तो बैंक अकाउंट नहीं है, हमारा फादर का मदर का बैंक अकाउंट दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। आपका फादर या मदर का बैंक अकाउंट देंगे तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है,
आपको आपका ही एक अकाउंट खोलना है, वहाँ पर आपको चेक बुक इशू करना है, और जो चेक बुक आप देंगे वहाँ पर कैंसिल चेक लिख कर अपलोड करना है, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और एक ध्यान रखने की बात है, जब आप एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन करने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है। इनकम सर्टिफिकेट कुछ नहीं रहता, आप एप्लीकेशन करने के बाद ही आपका जो सीए है उसका एक मेल आईडी आएगा, मेल आईडी रहता है, रजिस्ट्रेशन मेल आईडी, वहाँ पर एक मेल जाएगा और आपको बोलेगा अप्रूव करने के लिए, सीए अप्रूव कर देगा तो स्कॉलरशिप को मिल जाएगा। और एक बात, आपको 3 टाइम स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। आप जब यहाँ पर रहते हैं इंटरमीडिएट में, अब जब फाउंडेशन में रहते हो, फाउंडेशन तो ज़रूरत नहीं, अभी चालू हुआ है, कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ठीक है। पहले आप एप्लीकेशन तो करो, फाउंडेशन लेवल में 1500 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। कितना तक मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं भाई, आप एप्लीकेशन करो तो पहले पहले तो स्कॉलरशिप तो मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, फिर जाके आप जान जाओगे, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने का कोई बात नहीं। आपका क्या क्राइटेरिया है सर, हम फाउंडेशन लेवल में है, मैं पहले बार एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, पहले मैं बोलूँगा सीए के साथ कंसल्ट करो, मेंबरशिप नंबर लो और एक चेक बुक इशू करो, और जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है वही चेक बुक इशू करना, और चेक बुक इशू करने के बाद वहाँ पर कैंसिल चेक लिख कर आपको अपलोड करना है, और सबमिट बटन में क्लिक करने के आग में आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। एक भी डिटेल्स गलतफहमी से फिल अप होगा तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। और एक बात, आपके यहाँ पर प्रिंसिपल ही सब कुछ है, प्रिंसिपल अप्रूव कर देगा तो स्कॉलरशिप मिलेगा, प्रिंसिपल अप्रूव नहीं करेगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये बात आपको मानना है पहली। और सेकेंड बात, अब जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना पाऊंगा। अरे भैया, आप यहाँ पर मेरिट लेके आओ 1 से 10 रैंक तक, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई मतलब नहीं रहता भाई, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब जब 11 से 50 तक रैंक लेके आओगे फिर जाके आपको तो दिक्कत होता है भाई, आपको तो मान के चलना पड़ेगा 5 लाख रुपीज़ पर एनम, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं मानोगे तो स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के बाद सीए अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात मैं बोल चुका हूँ। और एक बात, जो लोग इकोनॉमिक वीकर बेस्ड स्टूडेंट है उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सभी लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलते, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो नहीं अप्लाई कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलता है, सभी लोग को नहीं मिलता। स्कॉलरशिप में बहुत सीए लोग यहाँ पर बोलेंगे हमारा पिताजी सीए है, हमारा पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। अरे भाई, गवर्नमेंट में जॉब करते तो यहाँ पर अप्लाई क्यों किए हो, यहाँ पर बोला गया ना सख्त में, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, दिक्कत लेने का कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, देखो, आपको प्रिंसिपल को अप्रूव करना है, अप्रूव करने के बाद आपको एक लेटर आएगा, आपका जो मेल आईडी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर रजिस्टर मेल आईडी में एक मेल आएगा, आपको स्कॉलरशिप लेटर, ठीक है, स्कॉलरशिप लेटर आएगा, आपका सब कुछ बोल देगा, आपका कितना मंथ तक स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, सब कुछ उसमें डिटेल्स में बोल दिया जाएगा, उस डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा। और एक बात आपको मानना पड़ेगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको ईयर में 4 ही इंस्टॉलमेंट मिलता है, 4 इंस्टॉलमेंट मिलता है आपको, क्योंकि हमारा क्वार्टर वाइज आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है, तो हमारा ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, तो 4 बार ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये मान के आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना है। और सीए के द्वारा अप्रूव भी कराना है आपको, 30 डेज गुजर जाएगा फिर जाके आप सीए के अप्रूव कराना नहीं पाओगे, सीए अप्रूव ही नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, पहली बात आपको मेंबरशिप नंबर और चेक बुक लाना है भाई पहले। सेकेंड बात, आप जब 30 डेज गुजर जाएगा आपको फिर से एप्लीकेशन करना है और सीए को बोलना है अप्रूव करने के लिए, ठीक है। आप सब कुछ समझ गए हो, धन्यवाद। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स बोला हूँ, किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।